दोस्तों नमस्ते, मैं अभिजीत शिंदे, भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत से अनेक लोग हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं सर कौन सा बिजनेस करना चाहिए, लोकल या ग्लोबल, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, क्या मैं सही में एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। ऐसे अनगिनत सवाल वो हमारी टीम से पूछते हैं। हमारी टीम उनको पूरी जानकारी देते हैं और उनको एक्सपोर्ट करने में मदद भी करते हैं। जो हम उनको बताते हैं वो हम लोग फील्ड पर जाके दिखाते भी है, जिससे हजारों लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में सीख रहे हैं और ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आज और एक बड़ी सक्सेस स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। मिस्टर अमित जो महाराष्ट्र से है, 2 ही प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1-2 नहीं बल्कि लगातार 7 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 300 से भी ज्यादा कंटेनर एक्सपोर्ट किए हैं और एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस खड़ा करके दिखाया है। ये जो स्मार्ट वर्क उन्होंने किया है, इससे भारत के लोगों को समझ में आएगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस क्या चीज है। अमित जी ने 2 ही प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया है। पहला है तरबूज मतलब वाटरमेलन, जो एक बहुत ही सस्ता, आसान और एंट्री लेवल का प्रोडक्ट है, और दूसरा है पोमोग्रेनेट, जो एक 12 महीने चलने वाला बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू ऑल। वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र की सक्सेस स्टोरी, अमित कदम फ्रॉम अहमदनगर। मैं भी अहमदनगर से हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड अबाउट अमित जी कि उन्होंने ये काम किया और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो अमित जी, आप फिर से आपके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कब से कर रहे हैं और उसके पहले आप क्या कर रहे थे। एक्चुअली मैं एक BE IT इंजीनियर हूँ। शुरू में मैंने एक 1.5 साल में जॉब किया था और उसके बाद में जो पोमोग्रेनेट का हमारा काम चालू हुआ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का। करीबन 2016 से मैं एक्सपोर्ट के लाइन में हूँ। अच्छा। और डोमेस्टिक भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट का काम ज्यादा चल रहा है। पोमोग्रेनेट और वाटरमेलन, ये 2 कमोडिटीज में काम चल रहा है हमारा। अच्छा, तो अमित जी आपने कहा कि आपने 2016 से इसकी शुरुआत की, तो ये बिजनेस में शुरुआत आपने कैसे की? मतलब आप नए थे, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था आपका, तो एक्सपोर्ट्स में कैसे आया? एक्चुअली हमारा डोमेस्टिक का काम था पहले। पोमोग्रेनेट का हम दिल्ली, बनारस और नॉर्थ साइड पे सप्लाई करते थे। जो किसान से बगीचे लेके और वो सप्लाई करते थे। तो वो डोमेस्टिक का काम करते करते उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, मतलब मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से आता है। तो नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हमने एक्सपोर्ट में थोड़ा सा ढूंढना शुरू कर दिया। तो वो हिसाब से हम एक्सपोर्ट में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका पहले से बिजनेस था, मतलब ये आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है कि आपने ट्रेडिशनल आपके घर का फैमिली का? एक्चुअली घर का, हमारे अनार के खुद के बगीचे थे हमारे पहले। तो वो बगीचे सेल कहाँ पे करने के लिए उसको मार्केट ढूंढते ढूंढते हम ये बिजनेस में आ गए। अच्छा, क्या बात है। तो यही है, आई वुड से कि किसानों को अपने प्रोडक्ट बेचने चाहिए। एक्सपोर्टर बनना इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक उदाहरण आपके सामने है, तो दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर फॉर इंडियन फार्मर्स। अगर आपको आगे ग्रो करना है तो ट्रेडिंग में आइए, ट्रेडिंग से एक्सपोर्ट में आइए। एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल मार्केट। जब इंटरनेशनल मार्केट की मालूमात होती है तो आपको समझेगा कि क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है, कौन से क्वालिटी का और क्या उगाना है, उसको क्या भाव मिलेगा, ये सब आपको पता चलेगा। एंड आई एम श्योर दैट इज अ सक्सेस फैक्टर। तो उसके बाद अपने डोमेस्टिक में थे तो एक्सपोर्ट्स में आए, तो पहला शिपमेंट कैसे किया आपने, पहला बायर आपने कैसे ढूंढा? एक्चुअली पहला बायर विजिट किया था मैंने दुबई में, और विजिट करके फर्स्ट विजिट में तो मुझे बायर मिला नहीं था। तो ऐसे ही रिसर्च करके ये करके जो वेल नोन बायर्स थे उनको पिच करके ही वो एग्रीड हुए हैं। मतलब उनको मुझे कन्विंस करना पड़ा था शुरू में। अभी तो स्मूथली जा रहा है, लेकिन
फर्स्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल था, ओके, बायर तो को आपका- कन्विंस करना डिफिकल्ट था। ओके, तो पहला कंसाइनमेंट आपका पोमोग्रेनेट का ही था। पोमोग्रेनेट का ही है था। ओके, तो बायर के साथ कन्विंस करना डिफिकल्ट था, मतलब क्यों? वो कौन से टर्म्स में राजी हो गए? स्टार्टिंग में कमीशन पे है, दुबई मार्केट तो बेसिकली पूरा कमीशन पे ही हुआ है। पेमेंट का इशू जो होता है तो वही इशू चल रहा था, तो मतलब वही कन्विंस करना डिफिकल्ट गया था। अच्छा जी तो कन्विंस क्या किया आपने एग्जैक्टली? जी, क्वालिटी और पेमेंट जो टर्म्स है हमारे दोनों के बीच में जो म्यूचुअल डिस्कस हुए वही हो गया। ओके, तो आपने कन्विंस एडवांस के लिए किया? एडवांस के लिए, एडवांस के लिए, यू गॉट एडवांस? या 25% एडवांस। एग्जैक्टली, तो आई थिंक वो मुझे लगता है कि वो आपको मिला होगा क्योंकि आपका बिजनेस का बैकग्राउंड है। जी आई वुड से कि बायर्स आर सिटिंग इन द मार्केट, वो अच्छे लोगों को एडवांस दे सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट पता है, नॉलेज है, पैकेजिंग है और आपका परफॉर्मेंस दिखता है बात करने से, उनको समझता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। जो नए एक्सपोर्टर्स काफी मार्केट में घूम रहे हैं या ढूंढ रहे बाहर की जो उनको एडवांस दे, वो मुश्किल है क्योंकि ना उनको एक्सपीरियंस है, ना वो कुछ बता पाते हैं, ना उनको प्रोडक्ट की डेप्थ में नॉलेज है, तो ना उनका परफॉर्मेंस है, तो इस वजह से एडवांस मिलना डिफिकल्ट होता है। बट एक उदाहरण आपके सामने है कि एक नया एक्सपोर्टर मार्केट में जाके खुद बाहर से मिलके कन्विंस करके 25% एडवांस ले सकता है। दिस इज व्हाट इट इज। तो इसीलिए हम लोग आपकी सक्सेस स्टोरी लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर आपने अभी तक कितने कंसाइनमेंट्स किए? मंथली 3 कंसाइनमेंट रहता है, मिक्स में रहता है, पोमो और वाटरमेलन में। ओके, तो आप मतलब 2 पोमो हो गए, 1 वाटरमेलन हो गया, ऐसा मंथली शेड्यूल चलता है। अच्छा। तो आप साल के पकड़ के चलो, एक 30 से 40 शिपमेंट हो जाता है। ओके, तो आप पहले से ही 2 ही प्रोडक्ट आपने पकड़ जी, के रखे, 2 ही प्रोडक्ट में काम product करते हैं। पकड़ के। कस्टमला व्हिडिओ पाठवावा लागतो ना, फक्त स्टफिंग करताना टाइम स्टॅम्प सगळं। इसके पीछे कुछ कारण है? इसके पीछे कारण मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन हमारे रीजन में इजीली अवेलेबल हो जाता है, ज्यादा प्रोक्यूरमेंट का भी टेंशन नहीं रहता है और इजीली अवेलेबल है। और जिस प्रोडक्ट में अपना होल्डिंग है वही प्रोडक्ट में काम किया तो बेटर रहता है। अच्छा, तो ये है कि भाई अपने को अल्टीमेटली वी आर अ ट्रेडर, तो प्रोडक्ट बेचना, तो प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपका होल्ड है तो ही आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अदरवाइज 10 प्रोडक्ट में हाथ डाल के इट्स नॉट दैट इजी। तो पहले से ही आपने 6-7 साल हो गए, आपने 2 ही प्रोडक्ट पकड़ के रखे और उसमें ही कंसाइनमेंट किए। तो अब आपका आज के कंसाइनमेंट के बारे में बताएंगे, आज ये कौन सा कंसाइनमेंट? वाटरमेलन का है। वाटरमेलन का कंसाइनमेंट हो रहा है। तो आपने ये कंसाइनमेंट्स के लिए जो प्रोक्योरमेंट किया वो कहाँ से किया है? ये मालेगांव से किया हुआ, मालेगांव से, नासिक डिस्ट्रिक्ट मालेगांव महाराष्ट्र से किया है। और जो वाटरमेलन है उसका क्या साइज है, क्या स्पेसिफिकेशन है? 2 kg प्लस है, बेसिकली 2 kg 2.5 kg प्लस अप टू 6 kg तक। ओके, ये आपने सीधा फार्मर से खरीदा कि सप्लायर से खरीदा? फार्मर से खरीदा। अब इसका कोई वैरायटी है जो चलता है ज्यादा? शुगर क्वीन ज्यादा चलता है। शुगर क्वीन, जी, तो दैट्स वैरायटी। तो सिंजेंटा की जो वैरायटी है वो, राइट। तो काफी सारी वैरायटीज होती है, तो शुगर क्वीन जो है वो बेटर चलती है। तो ये आपने एक्सपीरियंस ही देखा होगा कि क्या होता है मार्केट में जो चलता है वही। मार्केट में ट्रेंड शुगर क्वीन का ज्यादा है। ओके, तो वही आपने चूज किया। ओके, तो फार्मर से आपने खरीदा तो क्या भाव में खरीदा होगा अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली वो एक अभी रेट चल रहा है, मार्केट रेट चल रहा है 15, 16, 17 के रेंज में, वही रेट से। उस रेट में किया जी, मार्केट जो एपीएमसी का रेट है वही से खरीदना पड़ता है अपने को। ओके, आप एक्सपोर्टर है तो आप हमेशा अच्छा प्रोडक्ट अच्छे भाव में खरीदना चाहेंगे, जी जी, है ना? और अगर आप किसान भी है तो किसान हमेशा अच्छा प्रोडक्ट अच्छे भाव में बेचना चाहेगा। तो इन दोनों में आप कैसा मैनेज करते हैं? मतलब अब आप दोनों यू आर इन शूज, आप दोनों रोल्स में हो, तो जी बिल्कुल। ये केस में क्या कर रहा है, हमें दोनों का मिडल निकालना पड़ेगा। राइट, मतलब अगर 20 रुपए तो ना हम 15 से खरीद सकते हैं, ना 20 से, तो 18, 19 से ही अपने को उसका एक सेंटर पॉइंट में निकालना पड़ेगा। बट आई एम श्योर कि इसकी वजह से किसानों को थोड़ा भाव ज्यादा ही मिला होगा, और क्योंकि आपने डायरेक्टली बीच वाले लेयर्स कम हो गए, आपको भी फायदा हुआ होगा और किसानों को भी फायदा हुआ होगा। ठीक है, तो अभी आपने नासिक से खरीदा, तो ये कल हार्वेस्टिंग हुआ है, कल और आज ये हम लोग वाशी में खड़े कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ पे आपका भी स्टफिंग चल रहा है। राइट, अभी यहाँ पे जो पैकेजिंग है वो आप कैसा कर रहे हैं? ये पैलेट्स में पैकिंग हो रहा है। पैलेट्स में, तो आप पैलेट्स के बारे में बताएंगे, पैलेट्स कहाँ से खरीदे, कैसे बनाए? पैलेट्स यहीं पे मैन्युफैक्चर, मतलब बनाई यहीं पे है। ये वुडन पैलेट्स रहते हैं, तो वो वुडन पैलेट्स कट करके उसको एक पैलेट बनाया जाता है उसका। ओके, तो जो पट्टियां होती है वुडन की, वो ला के खरीदते हैं आप, और उसके यहाँ पे आपको जैसे कारपेंटर बना देता है। ओके, वही यहाँ पे बना देता है। फिर उसके पैलेट्स का कितने पैलेट जाते हैं? एक घंटे में 20 पैलेट्स रहते हैं। 20 पैलेट, 1100 ईच केजी रहता है वो। एक पैलेट 1100 केजी का रहता है। एक पैलेट का कैपेसिटी है 1100, 20 पैलेट्स इन वन कंटेनर। तो आप पहले पैलेट तैयार करके फिर उसके ऊपर प्रोसेस भी करते हैं? हाँ, फ्यूमिगेशन किया जाता है। फ्यूमिगेशन करते हैं, और उससे अंदर से पैकेजिंग वगैरह भी लगाते हैं? ये अपना कार्डबोर्ड का जो शीट आता है उसका पैकेजिंग रहता है। ओके,
और उसमें बीच में कुछ ये पेपर डालते हैं। कटिंग कतरन Paper जो cutting, बोलते हैं उसको, वो डाला जाता है उसके ओके, अंदर। क्योंकि प्रोडक्ट खराब नहीं हो जाए। एक शॉक ऑब्जर्वर का काम कर लेता है राइट, वो। तो पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई कई बार देखा है कि मार्केट में जब जाते हैं तो हम जब बाहर से पूछते हैं कि आप इंडिया से क्यों नहीं खरीदते, बड़ी बड़ी कंपनीज को, वो बोलते हैं कि वहां से ठीक से मटेरियल नहीं आता। तो आई थिंक इंडियन फार्मर्स को, किसानों को अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, इन सब पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हमारे प्रोडक्ट अच्छे भाव में बिकेंगे। पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। राइट, तो पैकेजिंग की वजह से कुछ आपके पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है? पैकेजिंग का है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी है। अपना जो इंडियन पैकेजिंग है ये थोड़ा सा वीक साइड पे है, जो एज Okay. कम्पेयर टू चाइना और अदर मार्केट्स का जो पैकेजिंग है वो हाई लेवल पैकेजिंग है। ओके, और जो अपने यहाँ पे जो कोरोगेटेड बॉक्स भी अगर बनते हैं तो वो थोड़े से मटेरियल अलग रहता है जो एज कम्पेयर टू चाइना। इतना स्ट्रॉन्ग या जी, उतना उतना strong, durable नहीं रहता है। ड्यूरेबल नहीं होता है। जी। दैट इज चैलेंज। इज इट बिकॉज ऑफ कॉस्ट? यस, कॉस्ट इफेक्टिव मान सकते हैं हम। Right. और जो क्वालिटी ऑफ पेपर वगैरह जो आता है Yes. अपने यहाँ पे वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है जो मैन्युफैक्चरर्स को। अच्छा। तो वो भी एक रीजन रह सकता है। करेक्ट, डेफिनेटली कॉस्टिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना का सारा कॉस्ट ऑप्टिमाइज है, तो उनका पैकेजिंग का भी जो कॉस्ट है वो लो है, और बहुत हाई वॉल्यूम पे पैकेजिंग प्रोड्यूस करते होंगे तो उनके कॉस्ट काफी कम होते हैं। तो ये सारे भारत के चैलेंज है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर भारत को इंप्रूव करना है, अपना टारगेट अचीव करना है $1 ट्रिलियन का, तो आई थिंक इन सब पे काम करना जी, पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपका ये वाटरमेलन का कंटेनर जा रहा है, तो आपने नासिक से किया, आज स्टफिंग होगा। अब सेलिंग डेट कब है आपका? सेलिंग डेट कल का है इसका, कल का ही है। कल सेल हो जाएगा यहाँ पे। कल का ही सेलिंग है, जी, कल तो का फिर आप आज ही आप स्टफिंग कर रहे हो, जी। इतना जल्दी हो सकता है? तो आपके पास कैसा कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा? अपना सेल्फ सेलिंग परमिशन है तो Correct. इजीली हो जाएगा, वो 2-3 घंटे में तो क्लियरेंस हो जाएगा हो उसका। जाता है। राइट, तो आप किसी सीएफएस में लेके जाते हैं, इसको नहीं, जरूरत नहीं है। डायरेक्ट राइट, पोर्ट पे तो ले यहाँ जाता पे है। सेल्फ सीलिंग का परमिशन मतलब आपने गवर्नमेंट से लिया हुआ है, जी। कमिश्नर से, है ना, जीएसटी या कस्टम कमिश्नर से, जी। तो आप खुद ही सील लगाते हैं। जी, सील लाया आपने अभी? जी, है आपके पास? है, मेरे पास सील है अभी। स्वामी जी, जो आपने बोला कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है कंटेनर का वाटरमेलन के लिए, जी। है ना, और पोमोग्रेनेट के लिए 5 डिग्री। तो ये कंटेनर का टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है आपके? उसके लिए डेटा लॉगर है। अच्छा। ये डेटा लॉगर जो है वो हम ये ऑन करके कंटेनर में लगा देते Okay. हैं इनसाइड द कंटेनर। Okay. और जब भी बाहर अगर खोलता है उसको, अगर टेम्परेचर में डाउट लग रहा है, अगर अंदर का माल खराब हो रहा है, टेम्परेचर हाँ। का इशू कुछ आ रहा है, तो ये Okay. डेटा लॉगर से वो चेक कर रहा है कब टेम्परेचर डाउन हो गया, कब हाँ। रेफर बंद हो गया, कब रेफर स्टार्ट हो गया। तो Okay. उसका पूरा मतलब टेम्परेचर का हिस्ट्री यहाँ से कंटेनर जाने से और वहां तक ओपन करने तक का पूरा हिस्ट्री इस पे स्टोर होता है। अच्छा, तो पूरा लॉग आपको जी, मिलता है? पूरा लॉग log। कैसे मिलता है आपको? किस पे आता है? ईमेल से? नहीं, ये पे यूएसबी है, ये चिप पे, इसके अंदर log- चिप हाँ। रहता है। ये यूएसबी आप पेन ड्राइव जैसे लगाते हैं, इसे लगा के इसका पूरा डेटा लॉग हम निकाल बेसिकली सकते हैं। डेटा लॉगर है, ये यूएसबी का है, जी। तो आपको यहाँ पे रखना है अंदर, जी। फिर वहाँ पे क्लाइंट जाके उसको उसको कंप्यूटर में लगा सकता है, कंप्यूटर और में उसका लगा रिपोर्ट दे सकता है, बिल्कुल। और वो रिपोर्ट क्लाइंट आपको भेज सकता बेच है। सकते हैं अगर कोई इशू हो तो। राइट, तो temperature इस तरह से डेटा लॉगर मिलता है। और इसका कितना कॉस्ट रहेगा? में। ये हार्डली 500 to 800 के बीच में मिल जाता है। वन टाइम यूज? वन टाइम यूज 90 days तक। मिलते हैं, बट ये वन टाइम यूज है, 90 डेज का लॉग जी। इसमें रहता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं अगर जिनको लग रहा है कि टेम्परेचर का इशू होता है, वैसे होता है। तो अगर टेम्परेचर का इशू जैसे होता है और वो डिटेक्ट होता है कि भाई कुछ फेलियर हो गया, जी। तो उसके लिए फिर आपके पास क्या बैकअप है? बैकअप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लाइन के ऊपर ही चला जाएगा। Yeah. अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेगी, और नहीं लेता है तो हम लाइन से फाइट करके सॉर्ट आउट हो जाएगा वो राइट, इशू। तो इंश्योरेंस मतलब कौन सी इंश्योरेंस की बात? आप मरीन कर रहे हो? इंश्योरेंस मरीन और- इंश्योरेंस, जी। मतलब कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो तो इंश्योरेंस। जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, जो कंटेनर में हम लोग भेज रहे हैं, उस कंटेनर का इंश्योरेंस होता है, कार्गो इंश्योरेंस। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, और आपका जो कंसाइनमेंट है वो सेफ रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जो कंटेनर को कस्टम क्लियरेंस के लिए भेजते हैं, तब सील लगाते हैं, उसके बारे में थोड़ी बताएंगे? आपके पास तो एसएसपी है जी, क्या? सेल्फ सेलिंग। हमारे पास सेल्फ सेलिंग का परमिशन है। Okay. तो ये जो RFID सील है, ओके, ये अच्छा। कस्टम का सील है। ओके, ये कस्टम का सील, तो ये जी। आपने खरीदा बेसिकली? जी, बेसिक हमने वेंडर से खरीदा, Vendor से कस्टम खरीदा। अप्रूव्ड वेंडर है, Right. तो वो वेंडर से हमने इसको परचेस किया है। खरीदा। ये कितना कॉस्ट है इसका? ये 150 रुपीज का एक सील है ये। ओके, 150 रुपीज का एक सील मिलता है मार्केट में, जो अपने को ही खरीदना जी। पड़ता है एक्सपोर्टर को। तो आप ये ऐसा लगाएंगे बस। एंड देन दिस इज द सील पैक हो जाता है कंटेनर, तो दूसरा कस्टम ऑफिसर उसको खोल पाएगा। जी, और ये QR स्कैन करेगा कस्टम, हमें वो सब
कंटेनर का पूरा डिटेल्स ये फिल करना पड़ता है। ये इनका जो पोर्टल रहता है, ये पोर्टल के Okay. ऊपर अच्छा। तो वो जब भी कस्टम ऑफिसर स्कैन करेगा तो उसको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ओके। शिपिंग बिल नंबर, कंटेनर नंबर, एवरीथिंग को पूरा डिटेल्स मिल जाता है। बेसिकली जो कोड है इसका Yeah. सील का, वो आपके कंटेनर के साथ लिंक किया जाता ये है। कौन ये- करता है लिंकिंग? ये अब हमें खुद आप कर एक्सपोर्टर को करना पड़ता है। कहाँ पे करते हैं आप लिंक? ये ऑनलाइन पोर्टल पे है। ऑनलाइन, मतलब आपके आईसगेट पोर्टल पे करते हैं? नहीं, या ये सील के पोर्टल पे। ओके, तो सील कंपनी है, जी। उनका एक पोर्टल है सील का, तो वहाँ पे आप अपने इस QR कोड के आगे जी। आपने सारा आपका डेटा content- मैपिंग करना पड़ता है। डेटा मैपिंग। ये RFID सील है। जी, RFID इसका है। क्या बेनिफिट है RFID? RFID मतलब ये टेम्पर्ड प्रूफ है। अगर टेम्पर भी होता है तो RFID से डेटा, किसी ने सील के साथ छेड़छाड़ी की है, कुछ इसके साथ हुआ है छेड़खानी सील से, वो डिटेक्ट हो जाएगा वो। अच्छा जी। तो जो नॉर्मल सील होते हैं वो बॉटल सील होते हैं, जी, बिल्कुल। है ना, तो वो तो मैकेनिकल सील्स है, हाँ। वो कटर से तोड़ने पड़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफी बार हमारे वीडियो में। दिस इज द RFID सील। तो ये अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है, कोई खोलने की कोशिश करता है, तो दैट गेट डिटेक्टेड। तो दिस इज अ फुल प्रूफ, और इसके अंदर मतलब प्रोटेक्शन ज्यादा मिलता है, आपको सिक्योरिटी मिलती है। इस तरह से आप भी ये सील यूज कर सकते हो। सील है, आप खुद ही सील लगाएंगे, जी, बिल्कुल। आप डिक्लेयर करके आगे भेजेंगे और सीधा वो कंटेनर पोर्ट पे जाता पोर्ट पे है, चला जाएगा है ना। वो। और अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगा तो वो चेक करेंगे, कर लेंगे वो। अदरवाइज दैट गोज ऑन द वेसल, Vessel। है ना। और आपने फिर सारे फोटो वीडियो अभी आप निकाल रहे थे, हमने जी, देखा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। कैमरा भी लगाया है, उसके बारे में बताएंगे आप? एक्चुअली कंटेनर में कैमरा हमने इसलिए लगाया है, जो भी हम जो स्टफिंग कर रहे हैं मटेरियल, जो वाटरमेलन अंदर जा रहा है, तो उसका एक प्रूफ रहना चाहिए। जो कस्टमर अथॉरिटीज कभी कभी हमसे डिमांड कर लेती है कि हमें इसके फोटोग्राफ्स, वीडियोस भेज दीजिए, Right। तो वो उनको एट द मोमेंट डिमांड करते हैं, तो वो हमें उनको प्रोड्यूस करनी चाहिए वो। Right। क्योंकि वो भी उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो एक बेनिफिशियल रहता है ये। राइट। तो बेसिकली इसलिए आपने सारा वीडियो फोटो जी। कैप्चर करके रखा जी, हुआ है। जी। अब कल मतलब 12 मार्च को सेलिंग है इसका, तो दुबई में कितने दिन में पहुंच रहा है ये कंटेनर? 5 दिन में पहुंच जाएगा। 5 दिन में पहुंच जाएगा। 12 से 17-18 तक पहुंच जाएगा। Okay। 18 तक पहुंच जाएगा वो। 18 को ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में मार्केट रहेगा। में आ जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट जो भेजा आपने, इसके पेमेंट टर्म्स क्या है इस कंटेनर के? इसका पेमेंट टर्म्स 25% एडवांस है, और रेस्ट ऑफ द 75% विल बी इन नेक्स्ट 3 to 4 days 3 to 4 days आफ्टर रीचिंग। आफ्टर रीचिंग। अब ये फिक्स प्राइस पे की कमीशन बेसिस पे है? ये कमीशन बेसिस कमीशन बेसिस पे, और उसमें भी आपको एडवांस मिलता है और आप काम करते हैं। और ये आप कब से काम कर रहे हैं ये क्लाइंट के साथ? ये क्लाइंट के साथ मैं सिंस 2016 से काम कर रहा हूँ। 2016 से काम जी। कर रहे हैं। अच्छा, तो 2016 कभी से एक ही आपको- क्लाइंट है मेरा वो। अच्छा, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आई? नहीं। कभी भी आपको पैसे नहीं। की या मटेरियल नहीं, की या नहीं, अभी रोटेशंस की? नहीं, और कुछ कमीशन पे ही काम करते मोस्टली आप? ओके। mostly commission। तो दुबई इज वेरी नोटोरियस फॉर ऑल दिस थिंग्स, लाइक पेमेंट्स है, चैलेंजेस है, रेट है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो हाउ यू आर सक्सेसफुल? आई थिंक दिस इज द बिग थिंग। आई थिंक होल इंडिया वुड लाइक टू नो कि ये कैसे हो पाया। एक्चुअली अगर क्लाइंट एक पकड़ते हो आप, तो ये बेनिफिशियल भी रहता है कि वो उसको भी गारंटी रहता है कि मुझे क्वालिटी एश्योरेंस रहेगा। Okay। एक्चुअली मार्केट दुबई इज नॉट बैड मार्केट। Okay। हाँ, बट है बैड है, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं कि बैड नहीं है वो। तो बैड मार्केट है, लेकिन बेसिकली अगर आप क्लाइंट अच्छा पकड़ते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे। अच्छा, क्लाइंट आपका डिपेंड अच्छा, करता है, अच्छा क्लाइंट मतलब क्या? मतलब रेप्यूटेड क्लाइंट। रेप्यूटेड क्लाइंट मतलब वहां जाके कंपनी का बैकग्राउंड देखना है, बड़ा वेयरहाउस, बड़ा ऑफिस, बड़ा टीम, ये सब देखना है। बड़ा मतलब बड़ा नहीं देखना है, हाँ। लेकिन उसका हिस्ट्री क्या है, रेपुटेशन क्या है मार्केट में, वो काम करने का उनका तरीका कैसा है, उनका पेमेंट कैसे साइकिल चल रहा है, उनका रोलिंग कैसे हो रहा है, वो देखा तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट। और पहले से आप एक ही क्लाइंट के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हो। अब ये कितना कंटेनर रहेगा आपका इफ यू काउंट फ्रॉम बिगिनिंग? इफ यू काउंट, अभी वो तो काउंट करना पड़ेगा, पकड़ के चलो 16 से 4 और 7 साल में एक 30 से 40 कंटेनर हो जाते हैं। Okay। तो फिर मतलब 300 कंटेनर तो आपने किए होंगे। जी, हाँ। तो 300 कंटेनर्स तो ऑलरेडी किए होंगे, और ये नया कंटेनर अभी लोड हो रहा है, एंड ही इज सो कॉन्फिडेंट। बहुत शांति से मुझे लगा कि ये बहुत शांत है, क्योंकि काफी सारे एक्सपोर्टर मुझे दिखते हैं यहाँ पे टेंशन में होते हैं, क्योंकि भाव ऊपर नीचे हो रहा है दुबई का, पूरे मार्केट का ये पता तो नहीं। मार्केट ट्रेंड तो है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है वो। राइट, नहीं दैट्स फाइन, बट काफी सारे एक्सपोर्टर्स मतलब दे आर नॉट एश्योर्ड कि क्या होगा कल। जी, दे आर वो- अजम्पशंस कि भाई मार्केट में रेट मिलेगा, बट बहुत सारे चैलेंजेस मार्केट में दिखते हैं। तो मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे जो एक्सपोर्टर्स है वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। मतलब लोग करना तो चाहते काम, इंटेंशन भी अच्छा है, बट वो उनको मार्केट में अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे, या उनको डर लग रहा कि भाई क्या पता नहीं क्या होगा। बट आई फाउंड यू वेरी काम, क्वाइटली, आराम से, कॉन्फिडेंटली आपका काम चल रहा है, लोडिंग चल रहा है, सब कुछ पता है आपको, क्वालिटी, एबिलिटी, सब कुछ। तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू हैव सीन द मार्केट एंड यू हैव बीन सक्सेसफुल। 300 कंटेनर आपने सक्सेसफुली किए हैं, जी, बिल्कुल। राइट। तो ये करने के लिए क्या लगता है आपको, क्या आपके सक्सेस फैक्टर्स होंगे इसके पीछे? क्या मेजरली क्वालिटी, और वो अगर डिलीवर करते
तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं, और पीसफुली अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हो So you think quality is the best important क्वालिटी thing इज in इम्पोर्टेंट। यस, in market अगर in Dubai क्वालिटी also? इन दुबई ऑल्सो क्वालिटी अगर होगा, अब लोग बोलते हैं दुबई में कचरा भी बिकता है, बिकता तो कचरा भी है, लेकिन वो भाव भी कचरे के भाव में ही बिकता है। अच्छा अच्छा तो अगर क्वालिटी रहेगा तो वो डेफिनेटली वो अच्छा ऐसा ही रहेगा। अच्छे ही रेट में आएगा। राइट। अब आपने 300 कंटेनर किए, आप 300 कंटेनर में से कितने प्रॉफिट में होंगे और कितने बिलो प्रॉफिट होंगे? अभी देखिए, मार्केट का हम बता नहीं सकते, मार्केट अप डाउन चालू रहता है, तो करीबन आप पकड़ के चलो बहुत सारे कंटेनर प्रॉफिट में, कुछ जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट में भी कुछ कंटेनर ब्रेक इवन पे भी किया आपने, ब्रेक मतलब इवन पे भी करना पड़ता है, मतलब बट ओवरऑल अगर हाँ, आप जी। बट ओवरऑल देखेंगे तो यू मस्ट बी इन प्रॉफिट, क्योंकि जिस तरह से आपका काम दिख रहा है तो 100% आई एम श्योर कि यू आर इन अ गुड प्रॉफिट, है ना? तो अब ये जो कंटेनर अभी आज भेज रहे हैं वाटरमेलन का, इसमें आप कितना % प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो? करीबन 10%। 10% प्रॉफिट, 22 टन मटेरियल जा रहा है। 22 टन। तो आपने एक फार्मर से कितना टन मटेरियल खरीदा? नियरली अबाउट 30 टन, 28 टू 30 टन, ओके, क्योंकि रिजेक्शन भी निकलेगा उसमें। राइट। तो 30 टन मटेरियल डायरेक्टली फार्मर से खरीदा, जी, जी। 22 टन मटेरियल एक्सपोर्ट्स के लिए जाएगा, 120 टू 23 टन Right. लगभग जाएगा उसके जाएगा, बीच और में। बाकी मटेरियल आप लोकल में लोकल में बेचेंगे, बेचना राइट। पड़ेगा। तो टोटल कंटेनर की इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई है? करीबन इन्वेस्टमेंट जाएगा इसका 5-1 लाख का माल हो जाएगा, 5-5.5 लाख का। हाँ। बाकी फ्रेट वगैरह ये जो सब करके एडिशन करके 1-1.5 लाख तक का फ्रेट चला जाएगा पूरा, बाकी क्लियरेंस 6.5 पौने 7 लाख रुपए जी, तक बिल्कुल, आप बिल्कुल, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका कॉस्टिंग जाएगा, एंड आपका पेमेंट साइकिल 10 से 15 दिन में ही आएगा, 15 दिन में आ एंड जाएगा। 10 to 15% प्रॉफिट यू आर एक्सपेक्टिंग। दैट्स इट। 10%। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस प्रोपोजिशन, बट इसके पीछे जो मेहनत है, फील्ड वर्क है, हार्ड वर्क है, वो किया हुआ है, अच्छे लोग ढूंढे हुए हैं, अच्छे सप्लाई ढूंढे हुए हैं, खुद फील्ड पे जाके काम करते हैं, तभी जाके बिजनेस प्रॉफिटेबल है, राइट? तो और इसके बाद अलावा आपके वाटरमेलन के अलावा अपने पोमोग्रेनेट में भी काम किया, पोमोग्रेनेट तो का उसके बारे में बताएंगे कि पोमोग्रेनेट का भी मार्केट कैसे चल रहा है, आप कहाँ से सोर्सिंग करते जा रहे हैं? पोमोग्रेनेट का सोर्सिंग हम 2 जगह से करते हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान। ओके, महाराष्ट्र का सीजन चालू होता है मंथ ऑफ मई से Okay. टिल नवंबर तक। ओके, नवंबर तक महाराष्ट्र का पोमोग्रेनेट अच्छे से मिल जाता है, अच्छा और नवंबर टू टिल मार्च अप्रैल तक राजस्थान मिल जाता है। अच्छा। तो राजस्थान का और महाराष्ट्र में क्या फर्क है क्वालिटी में? है डिफरेंस है, क्वालिटी टेक्सचर में डिफरेंस है, Okay. पोमोग्रेनेट के फ्रूट्स के क्वालिटी और टेक्सचर में। राइट। अब महाराष्ट्र का क्या रेट रहेगा आजकल? आजकल महाराष्ट्र का 175 केजी चल रहा है। 175 रुपीज पर per केजी, kg. इट्स लाइक अ गोल्ड। इतना Yes. बड़ा मतलब प्रोडक्ट है, प्रीशियस हो गया अभी, वो तो प्रीशियस फ्रूट हो गया अभी। फ्रूट हो गया। तो फिर आप राजस्थान से खरीदते हैं? राजस्थान से खरीदते तो राजस्थान में कौन से एरिया से ज्यादा खरीदते हैं? राजस्थान में जो भुज साइड हो गया, कच्छ हो गया, वो जीवाना हो गया, वो साइड से, वो साइड से। जी। तो वहाँ पे आप फार्मर से खरीदते हैं कि आपके सप्लायर से? फार्मर से, Directly. फार्मर से तो वहाँ पे भी बगीचे आप खरीद लेते हैं, बगीचे खरीद लेते बगीचे हैं? खरीद लेते हैं वहाँ तो कितने मतलब साइज के मटेरियल खरीदते हैं? 150 ग्राम प्लस, 150 ग्राम पूरा बगीचा खरीद 160 लेते हैं? ग्राम प्लस, 150 से लेके 160 सॉर्टिंग वगैरह मार के 160 ग्राम प्लस एक्सपोर्ट में आ जाता है वो। तो वहीं पे आप हार्वेस्टिंग सॉर्टिंग करते जी, हैं, जी। जो एक्सपोर्ट मटेरियल आप ये वही- एक्सपोर्ट करते हैं, जी। और जो बाकी बचता है वो लोकल है वो लोकल में देते भेज हैं देते हैं वो। तो दिस इज व्हाट इट इज। काम करना है शुरुआत एक कंटेनर से, उसके आगे स्केल अप करना है, फिर आपका सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग करना है, डायरेक्टली फार्म से खरीदना है, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो काफी एक्सपर्ट जो मुंबई से काम कर रहे हैं, अब आज भी हम लोग मुंबई में खड़े हैं, लेकिन इनको पता कि प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ से खरीदना है। बाकी लोग यहाँ से खरीद के आगे बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनके लिए काफी टफ है, क्योंकि उनके कॉस्टिंग जो है वो बहुत हाई होगा, वेरी श्योर। तो यही तो काम है, काफी लोग करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, उनको लगता है कि बहुत आसान है, यहाँ से खरीदा वहां दे दिया, डॉलर्स कमा ले। इतना आसान नहीं है, ये मेहनत है। 300 कंटेनर उन्होंने फील्ड से खरीद के किए है, एंड आई थिंक आप समझ सकते हो कि उसका क्या उसमें मेहनत गई होगी। आज भी वो फील्ड पे यहाँ पे खड़े हैं, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो स्टफिंग चल रहा है कि यहाँ पे खड़े हैं, खुद सारा वीडियो शूटिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, टीम कौन काम कर रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। तो ये होना चाहिए। अब आपका टीम कितना बड़ा है? आप कितने लोग आपके साथ? मेरे ऑफिस में 4 बंदे हैं सिर्फ। 4 बंदे। वो क्या काम करते हैं? वो अपना क्लरिकल वर्क, सब ऑफिशियल वर्क वही देखते हैं। वही स्टफिंग देखते के लिए मैं फिजिकली मैं प्रेजेंट रहता हूँ, स्टफिंग के लिए हमेशा हमेशा के लिए? हमेशा स्टफिंग के लिए मैं हमेशा फिजिकली प्रेजेंट रहता हूँ। ओके, क्योंकि क्वालिटी का एश्योरेंस जी। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जी। लगता है। बाकी जो ऑफिस वर्क जो है वो ऑफिस के बंदे देख लेते हैं, राइट। मतलब जो भी है अकाउंटिंग हो गया, चेकलिस्ट बनाना, वो जो CHA से कोऑर्डिनेशन करना, वो सब देख लेते तो और अब एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हो आप? कंट्री एक्सपेंशन डेफिनेटली रहेगा, लेकिन दुबई में अदर सेकंड चॉइस में अभी तो फिलहाल तो नहीं सर्च कर रहा हूँ। ओके, तो कोई और प्रोडक्ट के बारे में कभी सोचा आपने? प्रोडक्ट पे अभी तो जब तक ये दोनों प्रोडक्ट चल रहे हैं तब तक तो चल रहे हैं, Right. अभी ये देखेंगे बाद में उसके लिए। तो अभी जो पोमोग्रेनेट और वाटरमेलन की बात करें, तो आपको क्या लगता है इन दोनों प्रोडक्ट में कंपटीशन कैसा है? तो पोमोग्रेनेट की पहले बात करते हैं, है ना? तो भारत का पोमोग्रेनेट जा रहा है,
अभी काफी महंगा भी है। आपने बोला महाराष्ट्र का 175 रुपीज का केजी, और राजस्थान का कितना रुपए रहेगा? 100 रुपीज 100 रुपीज पर केजी। तो पर बॉक्स का क्या रेट जा रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल? अभी यहाँ पे अगर राजस्थान का बॉक्स बनाएंगे तो 240 टू 250 पर बॉक्स जाएगा। 240 रुपीज टू 250 रुपीज 2 किलो का बॉक्स, 2 किलो का 2 किलो का। और वो फिर वहाँ पे लैंड होके कितना का बिक रहा है? एनी आइडिया? पोमोग्रेनेट आज का रेट दुबई में चल रहा है 14 से 15 तक। 14 से अगर क्वालिटी अच्छा रहा तो 16 भी हो जाता है। मतलब थोड़ा प्रॉफिटेबल है। अभी रमजान की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है कि लोडिंग हो रहा है। राइट, ओके। तो वहाँ पे पोमोग्रेनेट का मार्केट आप देख रहे हो, इतने सालों से कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कौन सा कंपटीशन लगा इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल में हम इजिप्ट है, टर्की है, चाइना का भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इजिप्ट और टर्की का मेजर कंपटीशन है हमें। ओके जी। तो कंपटीशन किस में है? रेट में है, रेट, क्वालिटी में है, साइज, साइज में क्वालिटी सब में है। सब में है? सब में है। ओके। तो और टेस्ट या क्वालिटी अगर देखेंगे तो भारत का कैसा? इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट है। टेस्ट और क्वालिटी में इंडिया का सबसे बेस्ट। इंडिया का बेस्ट है, फिर भी वो भी चलता है। हाँ, लेकिन साइज में इंडिया का थोड़ा सा कम रहता है। राइट। जो इजिप्ट और पेरू, टर्की हम जो देख रहे हैं वो साइज 300 प्लस ही रहता है। अच्छा। और अपना हार्डली 300 टू 400 पहुंच पाता है। राइट। तो साइज इसके लिए क्या लगता है आपको सोल्यूशन? मतलब इसके ऊपर R&D करना पड़ेगा हमारे लोगों को? वैरायटी अगर देखेंगे नया तो हो जाएगा वो, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत मैटर कर लेता है। ओके। बट उसके ऊपर बिजनेस का इम्पैक्ट नहीं है आपको? आप कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा इम्पैक्ट नहीं कुछ आ रहा है। लेकिन जब टर्की और इजिप्ट, पेरू जब चालू हो जाता है तो इंडिया का डेफिनेटली थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा लोअर साइड ही रहता है इंडिया का। तो पोमोग्रेनेट का कौन से सीजन में आप ज्यादा करते हैं? पोमोग्रेनेट का सीजन मई टू नवंबर और नवंबर टू टिल मार्च अप्रैल तक। ये सीजन में चलता है पोमोग्रेनेट। और वाटरमेलन का क्या सीजन है? वाटरमेलन का दिसंबर के बाद, दिसंबर टू पूरा समर तक, जून, मई जून तक चलता है। और वाटरमेलन में कौन सी कंपटीशन है? वाटरमेलन में लोकल जो ईरान का जो है वही कंपटीशन है। हमने देखा कि यूएई मार्केट में ईरान के बहुत बड़े बड़े आते वाटरमेलन, तो उससे फर्क पड़ता है कि बड़ा छोटा वाटरमेलन में? बड़ा छोटा नहीं, साइज का फर्क पड़ता है। और कुछ जो सुपरमार्केट्स है जस्ट लाइक कैराफोर और वो, तो उसमें वो सेक्शन कर लेते हैं, इंडिया वाला, ईरान वाला। लेकिन प्रिफरेबल अपना इंडिया वाला ज्यादा चलता है, क्योंकि वो साइज में भी छोटा है। अगर एक फैमिली है तो फैमिली ज्यादा बड़ा नहीं कंज्यूम कर पाएगी वन टाइम, वो छोटा ही लेगी। ओके। तो छोटे वाटरमेलन को ज्यादा डिमांड है, मतलब वो चलता है। अभी आपका इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको है, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट विजन इन एक्सपोर्ट नाउ? क्या करना चाहते हैं आप आगे? बेसिक अभी विजन में बोले तो हमारा एक सेटअप का प्लानिंग चल रहा है अभी, कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग हाउस, इंटीग्रेट पैकिंग हाउस का, और साथ में प्रोसेसिंग यूनिट का भी सोच रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, तो दैट्स व्हाट इट कि एक नए एक्सपोर्टर तैयार हो गए हैं, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर, और अब वो आगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे, अपना फैसिलिटी बनाएंगे। तो आई एम श्योर हिज बिजनेस विल स्केल अप, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, है ना, और वो कंसिस्टेंटली उन्होंने करके दिखाया। एक्चुअली आपका सपोर्ट तो डे बाय डे हमको मिलता ही रहता है, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हो रहा है। जी, गुड। अब जो नए एक्सपोर्टर्स है, जो आपके तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? एडवाइस तो यही देगा, आप क्वालिटी और मेंटेन करेंगे और प्रोडक्ट अच्छा चॉइस करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहोगे। राइट। 1-2-4 कंटेनर भेजना, एनीबडी कैन डू दैट, यू डोंट नीड एनी नॉलेज फॉर दैट। अनपढ़ लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, करते हैं, राइट, बट उसका अच्छा सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना, आई थिंक वो हम सबको अमित जी से सीखना चाहिए। तो अमित जी, बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने नॉलेज शेयर किया, लोगों को गाइडेंस किया। आई एम श्योर कि दिस विल इंस्पायर मेनी पीपल।